स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भगवत गीता विद दिव्यांशु में। आज हम आपके सामने भगवत गीता प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक लेकर के आए हैं। हमने एक एक करके 10 श्लोक तक पहुंच गए। 10 दिन हो गए हमको ये वीडियो बनाते हुए। हमें 700 श्लोक कंप्लीट करना है सारे। अभी मैं एक एक श्लोक कर रहा हूँ, आगे जाके दो दो श्लोक डेली करूँगा, जैसे जैसे आपको पसंद आने लगेगा। तो अब हम लोग इस श्लोक को पहले संधि विच्छेद से पढ़ना शुरू करते हैं और इसका उच्चारण समझते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे तो अपर्याप्तम, अप प्लस पर्याप्तम, अपर्याप्तम, लेकिन इसमें पा प्लस पा को कह रहा है बड़ा पा पढ़ो, तो हम इसको पा और पा को बड़ा पा पढ़ेंगे। तो अपर्याप्तम तत् अस्माकम, तत् अस्माकम, तत् अस्माकम, लेकिन इसने कहा है ता प्लस आ को, जैसे ये ता प्लस आ है, इसको कह रहा है दा पढ़ो, भूल जाओ तुम ता और आ। तो ये हो जाएगा तदस्माकम, 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 अपर्याप्तम, तदस्माकम। ये हो गया बलम, ये हो गया भीष्म अभिरक्षितम। अच्छा, माँ के बाद में आ है तो ये मात्रा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा भीष्माभिरक्षितम, भीष्माभिरक्षितम। पर्याप्तम तु इदम एतेषाम, इनको जोड़ते चलते हैं। तुइदम को जोड़ेंगे तो तुइदम, इसको क्या पढ़ेंगे तुइदम, तुइदम, तुइदम। फिर एतेषाम यहाँ और ऐड कर देंगे, तुइदम एतेषाम, तुइदम एतेषाम, तुइदमे तेषाम, तुइदमे तेषाम, तुइदमे तेषाम। तो ये दो आ रहे हैं, ठीक है। तुइदम एतेषाम भी पढ़ सकते हैं आप। फिर हो गया बलम, फिर ये भीम अभिरक्षितम। हम इसको कंप्लीट करते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। ठीक है। अपर्याप्तम, अपर्याप्तम मतलब पर्याप्त नहीं है किसी की भी क्षमता। इसमें समझिएगा, दुर्योधन अपने गुरु से बोल रहे हैं। कौन थे गुरु? द्रोणाचार्य। क्या बोल रहे हैं कि पर्याप्त नहीं है। क्या पर्याप्त नहीं है? किसी की सेना, हमारी सेना से लड़ने के लिए। ठीक है, तो इन तीनों में बोल रहा है अपर्याप्तम मतलब पर्याप्त नहीं है। तत् अस्माकम, हमारी, अस्माकम हमारी, तत् मतलब वह सेना हमारी सेना से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसको भीष्म पितामह संरक्षित कर रहे हैं। इस पूरी लाइन का मतलब हो गया अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, यानी भीष्म पितामह जिस सेना को, ठीक है, भीष्म पितामह जिस सेना, यहां सेना को बलम से यूज किया गया, भीष्म पितामह जिस सेना को संरक्षित कर रहे हैं उसको हरा पाना पर्याप्त नहीं है, यानी उसको हराया नहीं जा सकता। अब अगला आगे आ जाओ। फिर कह रहा है पर्याप्तम। अब पर्याप्तम बोल रहा है कि भाई सामने वालों की सेना तो पर्याप्त है, छोटी सी है, उनको तो 2 मिनट में हरा के अलग कर दिया जाएगा। तो मतलब आप कंटेक्स्ट समझिए, ठीक है। दुर्योधन अपनी बड़ाई कर रहा है, कह रहा है भाई भीष्म पितामह हमारे यहाँ पे सेनापति हैं, भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है ये सेना, इसको हरा पाना सबके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। लेकिन सामने वाली यानी पांडवों की जो सेना है वो किसके द्वारा संरक्षित है? भीम के द्वारा। भीम और भीष्म की कोई तुलना नहीं है। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, बिना उनकी इच्छा के उनको मारा नहीं जा सकता था। भीम की शक्तियां क्या लगती हैं भीष्म के सामने? तो बस उसी को कंपेयर करते हुए, जबकि भीम के पास भी 1000 हाथियों का बल था, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह की शक्तियों के सामने वो सब बेकार था। तो उसको दुर्योधन इसी तरीके से नरेट कर रहा है
कि हमारी सेना जो कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, उसको हरा पाना के लिए अपर्याप्त शक्ति चाहिए या किसी की शक्ति पर्याप्त नहीं है, जबकि पांडवों की सेना जो कि भीम के द्वारा संरक्षित है उसको हराना तो बहुत आसान है, कोई भी पर्याप्त शक्तियां ला करके उसको हरा सकता है। समझ रहे ना? तो अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारी सेना जो भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है या सुरक्षित है, हर प्रकार से अजेय है। अजेय मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता, लेकिन भीम द्वारा सुरक्षित इनकी सेना को जीतना सरल है। ठीक है, तो आज का हमारा श्लोक यहाँ पूरा हुआ। अब विदाई लेंगे आपसे आज के लिए, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बाय बाय दोस्तों।